वेलकम टू ज्ञानमार्ग फिलोसॉफी। आज हम डेकार्ट की फिलोसॉफी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में देखा था कि डेकार्ट ने बताया था कि हम किस चीज पे डाउट कर सकते हैं। तो उन्होंने 4 थिंग बताया था। फर्स्ट था कि सेंस एक्सपीरियंस, सेंस ऑर्गन का जो एक्सपीरियंस है उस पे। दूसरा था फिजिकल एक्टिविटी। तीसरा था साइंटिफिक नॉलेज और चौथा था मैथमेटिकल, जो कि डिमोन हमें कंट्रोल कर रहा है, ऐसी थियरी। तो ये 4 डाउटेबल थिंग थी। अभी डेकार्ट को पूछा गया कि ठीक है, डाउट हम कर सकते हैं, तो व्हाट कैन नॉट बी डाउटेड, हम किस पे डाउट नहीं करते। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि इट इज पॉसिबल टू डाउट ईच एंड एवरीथिंग। फिर उन्होंने बताया कि डाउट करना इज अ प्रोसेस। डाउट करना इज अ प्रोसेस विच इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, और उसके लिए कॉन्शियस एलिमेंट चाहिए। अगर आपको डाउट करना है किसी चीज पे, वो एक प्रोसेस है, उसको कॉन्शियस प्रोसेस बोलते हैं। एंड द नेसेसरी थिंग फॉर कॉन्शियस प्रोसेस इज कॉन्शियस एलिमेंट। तो आप इस बात पे डाउट नहीं कर सकते कि ये कॉन्शियस एलिमेंट जो है, उसको डेकार्ट ने आई यानी कि जो डाउट कर रहा है उसको बताया। तो आप जो डाउट कर रहा है उस पे डाउट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई ही सेड कोगिटो इर्गोजम, मतलब कि आई थिंक therefore I am. So Descartes says that my doubt may be true and also my doubt may be false, but I can't doubt on myself, because if I doubt on myself, I will disapprove my existence. इसके लिए उन्होंने बताया कि it is not logical to think that कि I doubt therefore I have no existence, because अगर मैं अपने एग्जिस्टेंस को नहीं मानूंगा तो मैं डाउट ही कैसे कर पाऊंगा। और दूसरा उन्होंने ऐसे बताया कि अगर डिमोन हमें कंट्रोल कर रहा है, हमारी थिंकिंग को, और वो हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है कि ये जो चीज है जो तुम सोच रहे हो, मैं मेरे कंट्रोल की वजह से मैं ही आप तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ यह सोचने के लिए। तब डेगार्ड ने बताया कि इससे ये तो प्रूव हो जाता है कि मेरा एग्जिस्टेंस तो है, यानी कि मुझे वो कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ इज प्रूवन। तो डेकार्ट सेज existence of one own self is the first indubitable truth, क्योंकि उसका क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया है जो कि नॉलेज देता है। सो द नॉलेज इज आई थिंक देयरफॉर आई एम, जो कि अनडाउटेबल है। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं कि कोगिटो इर्गोजम है क्या। कोगिटो का मतलब है आई थिंक, जो कि एक डाउटफुल प्रोसेस है। इर्गो यानी कि देयरफॉर, और सम यानी कि आई एम यानी कि इंडिविजुअल सेल्फ, कॉन्शियस एलिमेंट, existence of a conscious element is known as I am. डेकार्ट ने बताया कि कोगिटो इर्गोजम is a clear and distinct idea which has self-evident truth, और वो इंट्यूशन और डिडक्शन से हमें उसका नॉलेज होता है। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इर्गो यानी कि देयरफॉर। तब डेकार्ट ने बताया कि देयरफॉर वो इन्फरेंस नहीं है, देयरफॉर इज नेसेसिटी, therefore is necessary connection between the cogito and sum, यानी कि therefore is necessary connection between I think यानी कि doubting process and I am यानी कि existence of conscious element। फिर डेकार्ट को ऐसा बोला गया कि ठीक है, आपने ऐसा ही क्यों बोला कि आई थिंक therefore I am, आप ऐसा भी बोल सकते थे कि आई वॉक therefore I am, आई टॉक therefore I am। तब डेकार्ट बताते हैं कि नहीं, वॉक कैन बी डन विदाउट कॉन्शियसनेस, मतलब कि एक रोबोट भी जो कि अनकॉन्शियस है वो भी वॉक कर सकता है, वो भी टॉक कर सकता है। इसलिए जो थिंक कर सकता है, जो कॉन्शियस प्रोसेसिंग है, वही एक इंडिविजुअल सेल्फ हो सकती है। और उन्होंने ये भी बताया कि पहले हम गॉड को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद सोल को एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद वर्ल्ड को हम एक्सेप्ट करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कोगिटो एर्गोजम दे तो दिया डेकार्ट ने, लेकिन
बहुत सारे फिलोसोफर ने उसको क्रिटिसाइज किया है। तो 6 क्रिटिसिज्म के पॉइंट है, एक एक को डिटेल में देखेंगे। तो पहला क्रिटिसिज्म दिया है पियरी गैसेंडी नाम के फिलोसोफर ने। पियरी गैसेंडी बोलते हैं कि डेकार्ट ने जो बोला है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, वो अनडाउटेबल है। तो वो पॉसिबल नहीं है, वो गलत है। क्योंकि ऑल थिंकिंग थिंग्स एग्जिस्ट, मतलब कि वो बताता है 3 सेंटेंस कि ऑल थिंकिंग थिंग्स एग्जिस्ट, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। जो इन्फरेंस वाला था कि ऑल थिंकिंग थिंग है वो एग्जिस्ट करती है, मैं भी थिंक करता हूँ तो मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। तो ये जो चीज है, इसको हम इसको डाउट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर डाउट नहीं कर सकते। इसीलिए पियरी गैसेंडी ने इसको क्रिटिसाइज किया है। बाद में किरकेगार्ड नाम के एक फिलोसोफर है, जो हम आगे भी देखेंगे, पढ़ेंगे उनको, कि किरकेगार्ड ने भी ऐसा बोला है कि आप बता रहे हो आई थिंक का मतलब आई एग्जिस्ट ही होता है। अगर कोई मान कोई आदमी थिंक करता है, वो एग्जिस्ट ही करता है। तो फिर आई थिंक देयरफॉर आई एम भी एग्जिस्टेंस है, आई थिंक भी एग्जिस्टेंस है। तो दोनों को रिपीटेशन करने का क्या मतलब? तो किरकेगार्ड ने इस तरह उनको क्रिटिसाइज किया है। तो ये होगा एक पॉइंट। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि वो बताते हैं कि यहाँ पे थिंकिंग इज टेकिंग प्लेस, आई थिंक देयरफॉर आई एम, यहाँ पे थिंकिंग टेकिंग प्लेस हो रहा है। वो किस में? तो वो बोल रहा है कि आई में, मैं थिंक कर रहा हूँ, यानी कि थिंकिंग मेरे में हो रही है। तो लिचेनबर्ग और नीट्जे नाम के फिलोसोफर ने इसको क्रिटिसाइज इस तरह किया है कि उन्होंने पहले से ही आई को इस्टेब्लिश कर दिया है, पहले ही प्रिज्यूम कर लिया है एग्जिस्टेंस ऑफ आई। क्योंकि उन्होंने बताया कि आई थिंक थिंक मेरे में हो रहा है, तो मुझे पहले से ही प्रिज्यूम कर दिया है। तो फिर आई थिंक बोलने की जगह उनको बोलना चाहिए था इट थिंक रादर देन आई थिंक। इस तरह लिचेनबर्ग और नीट्जे ने उनको क्रिटिसाइज किया है। तो ये सेकंड क्रिटिसिज्म था। थर्ड क्रिटिसिज्म इमेन्युअल कांत उन्होंने किया है। तो वो बताते हैं कि जो आई है, यानी कि इंडिविजुअल सेल्फ है, आप उनको डिफाइन नहीं कर सकते। आप उनको एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ है, उनको सिर्फ एपिस्टेमोलॉजिकल नेसेसिटी की वजह से डिफाइन करते हैं। आप उनको लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते, ऐसा कांत ने बताया। फिर ये जो ह्यूम थे फिलोसोफर, उन्होंने भी यही बताया कि वी कैन नेवर गेट द आइडिया ऑफ ट्रांसेंडेंटल सेल्फ। ये जो सेल्फ है वो बंडल ऑफ आइडिया है, आप उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जो ह्यूम और इमेन्युअल कांट, उन्होंने इस तरह क्रिटिसाइज किया है। बाद में एक प्रैग्मेटिस्ट जो पियर्सी एंड डेवे, जो प्रैग्मेटिज्म की फिलोसॉफी को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी यही बताया कि आप बताते हो कि ये जो आई थिंक देयरफॉर आई एम है, वो अनडाउटेबल है। तो इसलिए उन्होंने ये क्रिटिसाइज किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि उस वो नॉलेज एकदम प्योर है। आपको प्रैग्मेटिक तरीका अपनाना चाहिए था कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर एक फिलोसोफर है जो कि लिंग्विस्टिक फिलोसोफर है, भाषावाद के ऊपर, उनका नाम है कार्नेप। उन्होंने इस तरह क्रिटिसाइज किया कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। हालांकि हमने आई एम को इंडिविजुअल सेल्फ की तरह देखा है, लेकिन ये जो लिंग्विस्टिक फिलोसोफर थे कार्नेप, उन्होंने बताया कि आई एम जो है वो इंग्लिश में जो प्रेडिकेट यानी कि आई और उनका कंजूशन यानी कि एम उनकी तरह है, यानी कि आई एम फैट, आई एम पोएट, इसकी तरह आई एम का उपयोग किया गया है। तो वो आई एम प्रेडिकेट और कंजुगेशन वाला आई एम है। इस तरह उन्होंने उसको परिभाषा को बदला है। फिर यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म ये है कि अगर यूनिवर्सल डाउट है आपको, डाउट अराइज ओनली बिकॉज वी बिलीव समथिंग कैन बी रॉन्ग,
मतलब किसी चीज पे आप डाउट करते हो, इसका मतलब ये है कि उसकी रियल चीज भी होनी चाहिए। मतलब कि डेकार्ट बोलते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड है वो ड्रीम ड्रीम है, यानी कि उस पर डाउट करते हैं, तो उसकी कुछ रियल चीज भी तो होनी चाहिए। आप डाउट करते हो कि ये रोप नहीं स्नेक है, इसका मतलब है कि रोप भी तो होनी चाहिए, या तो वो रोप नहीं है या तो स्नेक नहीं है, कुछ और तो है। अगर ए इज नॉट बी तो ए कुछ तो है। इसी तरह वो बताते हैं कि आप डाउट करते हो तो वर्ल्ड ओनली ड्रीम में है, तो वर्ल्ड पे डाउट करते हो तो उसका कुछ कॉन्ट्रास्ट तो होना चाहिए एग्जिस्टेंस। इस तरह टोटल 6 क्रिटिसिज्म थे। एक बार उसको समराइज कर देते हैं। पहली क्रिटिसिज्म क्या थी? पहली क्रिटिसिज्म पीरी गैसेंडी ने दी थी कि हम जो आई थिंक देयरफॉर आई एम को डाउट, उस पे डाउट कर सकते हैं। उसी में जो किरकेगार्ड थे उन्होंने भी बोला था कि ये टोंटोलॉजी यानी कि रिपीटेशन है, आई थिंक वही जो एक्सिस्टेंस है और आई एम वही है, तो उसका रिपीटेशन है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये था कि जो आई है उसको प्रिज्यूम पहले से ही बोला गया है, तो फिर उसको ऐसा बोलना था, चाहिए था कि इट थिंक्स रादर देन आई थिंक। वो दिया था लिच लिचटेनबर्ग और निट्जे ने। फिर तीसरा जो क्रिटिसिज्म था वो था कांत का कि आई को हम डिफाइन नहीं कर सकते, और उसमें भी एक ह्यूम ने भी साथ दिया था कि आई इंडिविजुअल सेल्फ इज बंडल ऑफ आइडिया। फिर एक चौथा क्रिटिसिज्म था प्रैग्मेटिज्म का, पियरे और डेवे का, कि आपको नॉलेज एब्सोल्युटली डाउटफुल नहीं है ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर एक क्रिटिसिज्म ये भी था कि जो वो लिंग्विस्टिक फिलोसोफर कार्नेप थे उन्होंने बताया था कि आई आई एम वो प्रेडिकेट और कंजुगेट कंजक्शन वाला था। और लास्ट क्रिटिसिज्म ये था कि यूनिवर्सल थियरी ये है कि यूनिवर्सल डाउट मतलब कि कुछ डाउटफुल है, वर्ल्ड डाउटफुल है, तो उसका कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी होना चाहिए। बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि कांत, अरे सॉरी नॉट कांत बट डेकार्ट, डेकार्ट इन क्रिटिसिज्म को काउंटर नहीं कर पाए थे। तो फिर कोगिटो एर्गोजम यानी कि आई थिंक देयरफॉर आई एम की थियरी का इम्पोर्टेंस क्या था? इम्पोर्टेंस ये था कि उन्होंने सर्टेन नॉलेज को डिस्कवर कर दिया था, और उसमें से एक गॉड की परिभाषा भी उन्होंने दी थी, प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस।